जी हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आईटी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी ने बिहार में एंट्री ले ली है। नीतीश सरकार ने इस कंपनी के लिए पटना में ज़मीन उपलब्ध कराई है। आईटी सेक्टर की कंपनी आने से बिहार के रहने वाले आईटी प्रोफेशनल्स को फ़ायदा होने वाला है। आईटी सेक्टर की जो ये बड़ी कंपनी है, यह कंट्रोल एस है। बियाडा ने इस कंपनी को पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में 1 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई है। कंट्रोल एस को डाटा सेंटर और क्लाउडिंग कंप्यूटिंग के क्षेत्र में महारत हासिल है। इस क्षेत्र में यह पहला मौका है जब डाटा सेंटर का काम कर रही कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी बिहार में अपना काम शुरू करेगी। इससे निश्चित ही बिहार को फ़ायदा होगा। कंट्रोल एस एशिया में डाटा सेंटर के क्षेत्र में बड़ी कंपनी के रूप में मानी जाती है। साल 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। देश में इसके 15 से ज़्यादा डाटा सेंटर हैं। यह फॉर्च्यून कंपनियों की लिस्ट में शामिल लगभग 100 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी सेवा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा इसने सोलर प्रोजेक्ट में भी बड़े स्तर पर इन्वेस्ट किया है। साल 2008 में इसने भारत के पहले और इकलौते रेटेड 4 डाटा सेंटर की सुविधा हैदराबाद में शुरू की थी और मुंबई में भी इसके 3 दफ्तर हैं। बिहार राज्य सरकार ने जब से आईटी सेक्टर की कंपनियों को बियाडा के माध्यम से ज़मीन देने का फैसला लिया है, तब से बिहार में आईटी कंपनियों ने दिलचस्पी लेना शुरू किया है। सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी टाइगर एनालिटिक्स ने बिहार में अपना काम शुरू किया था। इसके बाद HCL ने यहाँ अपना काम शुरू किया और अब कंट्रोल एस ने काम शुरू करने को लेकर बियाडा से ज़मीन हासिल की है। यह कंपनी 1 एकड़ ज़मीन में अपने फर्म को सेटअप करेगी। इसके अलावा छोटे स्तर पर कई कंपनियां योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं। पटना के फ्रेजर रोड के पास BSFC भवन के कई फ्लोर को उद्योग विभाग आईटी सेक्टर की कंपनियों को दे रहा है। इसके अलावा बड़े स्तर पर काम करने के इच्छुक आईटी कंपनियों को पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन दी जा रही है। अब इससे बिहार के रहने वाले आईटी प्रोफेशनल को फ़ायदा होगा, क्योंकि बाहर के राज्यों से काम कर रही आईटी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में बिहार के आईटी प्रोफेशनल बड़ी संख्या में हैं। बिहार में जब आईटी कंपनी अपना दफ्तर शुरू कर रही हैं, तो उन्हें यह फ़ायदा है कि वे बिहार आकर अपना काम कर सकते हैं। बिहार में रोज़गार के अवसर बढ़ेगा और इकॉनमी में भी फ़ायदा होगा। थैंक यू।